हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब क्लासेस मॉडर्न न्यू थिंग्स पर। रीजनिंग क्लासेस पढ़ने वाले हैं बाई मॉडर्न न्यू थिंग्स के द्वारा। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पजल बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। और आज की क्लास को हम कंटिन्यू रख क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज ये है कि एक पंक्ति में पी क्यू के दाईं ओर है। एक पंक्ति में एक पंक्ति आपको बनाना है और क्या करना है, पी को क्यू के दाईं ओर रखना है। पी को क्यू के दाईं ओर रखना है। आप बाहर बना लीजिए पहले, फिर इसको वहाँ सेटिस्फाई कर देंगे। पी जो है वो क्यू के दाईं ओर है। क्यू के दाईं ओर कौन हो गया, पी हो गया। और आर के बाईं ओर, देखो यहाँ कहा गया कि और आर के बाईं ओर है। आर के बाईं ओर मतलब इधर इनका बाईं हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया एस टी के बाईं ओर है। एस जो है टी के बाईं ओर है और आर के दाईं ओर है। आर के दाईं ओर है तो कौन है, एस टी के बाईं ओर और आर के दाईं ओर। मतलब बात एस की कही जा रही है और टी के बाईं ओर और आर के दाईं ओर को सभी नीचे रखा गया कि सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो हमने बनाया ही कंडीशन ऐसी कि सबके सब उत्तर की ओर देख रहे हैं। अब इनको हम नंबर लाइन पर, अब इन्हें हम एक पंक्ति में व्यवस्थित कर देते हैं। क्यू को यहाँ रख देते हैं, पी को यहाँ रख देते, आर को रख देते, एस को रख देते और टी को रख देते। फिर देखो हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कि ये तो कौन व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। तो यहाँ हो गए, दो इधर से हो गए, ये आपका बीच में बना। मतलब क्या हो गया कि आर आपका जो है वो पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते क्या रहा। तो आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 6 बॉक्स हैं आपके पास। 6 बॉक्स हैं, ये आपके बॉक्स दिए गए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, ठीक है। बी को सी के ऊपर रखा गया है। देखो बी को जो रखना है ना वो आपको कहाँ रखना है, सी के ऊपर रखना है। फिर आपसे कहा गया है कि ई एफ के ऊपर है। ई जो है कहाँ है, वो एफ के ऊपर है, ठीक है। तो ई को कहाँ, ई को एफ के ऊपर रखा गया लेकिन डी के नीचे रखा गया, लेकिन डी के नीचे रखा गया। फिर आपसे कहा गया सी एफ के ऊपर है। सी जो है कहाँ है, तो एफ के ऊपर है। सी एफ के ऊपर है। फिर कहा गया ए बी के नीचे है। ए जो है वो बी के नीचे, मतलब ए जो है यहाँ पर होगा, लेकिन सी के ऊपर, देखो सी के ऊपर आ गया। फिर पूछा गया सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स है, तो इसी अकॉर्डिंग से हम रख देते क्योंकि एफ नीचे है। फिर डी, फिर देखो ये कंडीशन इतनी आ गई। फिर यहाँ सी रख देते हैं और फिर ऊपर हम रख देते हैं ए और फिर रख देते हैं बी। अब हमसे क्या पूछा गया कि सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है। तो देखिए आप, सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स है, हमारा बी बॉक्स है। तो मतलब बी कहाँ पर दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या। और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपको ये रहा। 8 में व्यक्ति हैं, मित्र हैं आपके, इस तरीके से दिए गए हैं 8 के 8 मित्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो एक आप मेज बना लीजिए। ये मान लिया मैंने गोलाकार एक मेज है, भाई ये गोला नहीं हो पाया है तो आप यहाँ पर एक गोलाकार मेज़ बना लेते, ठीक है। एक गोलाकार आपने मेज़ बना लिया। फिर आपसे कहा गया है कि कितने व्यक्ति हैं, तो 8। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। एक ये हुए, दो ये हुए, सॉरी 2 ये हुए आपके, तीसरे ये हुए, चौथे ये हुए, पाँचवें आपके ये हो जाएंगे, छठवें आपके ये हो जाएंगे, 7वें आपके ये हो जाएंगे और 8वें आपके ये हो जाएंगे। इस तरीके से आपने 8 व्यक्ति बना लिए हैं। अब आपको देखना ये है कि अरेंज कैसे करना है इनको। तो देखो आपको दिया गया है सी पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सॉरी एस जो है जाए तो क्या है, एस जो है पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, इसको यहाँ बना देते हैं। पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बात कर रहा है तो 1 और 2 दूसरे स्थान पर दाईं ओर आगे जाएगा। फिर उसके बाद क्यों यस का पड़ोसी है, क्यों जो है यस का पड़ोसी, क्यों या तो यहाँ रहेगा और या तो यहाँ रहेगा, दो में से किसी एक जगह रहेगा। आगे देखते हैं टी यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। टी जो है यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो अब देखो एस का बायां हाथ जो होगा वो इस साइड होगा। 1
1 2 3 तीसरे स्तंभ कह रहा है तो टी को यहाँ बैठा देते हैं। फिर देखते हैं यू पी के बाईं ओर दूसरे स्तंभ पर, यू जो है पी के बाईं ओर दूसरे स्तंभ पर, पी हमारा ये रहा, पी के बाईं ओर कहाँ हो जाएगा दूसरा स्तंभ 1 2, यहाँ पर हमको किसको बैठाना है तो यू को बैठाना है। फिर आगे देखते क्या कहा गया, डब्लू क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डब्लू जो है क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो देखो अगर क्यू को हम यहाँ बैठा रहे हैं तो इनके बाईं ओर दूसरा स्थान नहीं खाली है, हम अगर यहाँ बैठा रहे हैं तो इनके बाईं ओर दूसरा स्थान खाली हो जाएगा। तो इनके बाईं ओर दूसरा स्थान पर कौन है, डब्लू है, मतलब जो क्यू होगा ना वो यहाँ नहीं होगा, क्यों जो होगा आपका वो यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद कहा गया आर यू का पड़ोसी नहीं है, आर जो है वो यू का पड़ोसी नहीं, तो आर को यहाँ बैठा देते हैं, यू का पड़ोसी नहीं है क्योंकि ठीक दाईं ओर, देखो क्योंकि ठीक दाईं ओर भी हो गया यार। अब आपके पास बचा कौन है तो देखो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया और वी देखो आपका बचा हुआ, वी भी तो है, वी आपका बचा है, डब्लू, सब चीज़ें हो गई। अब देखो क्या पूछ रहा है, क्योंकि ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, क्योंकि ठीक दाईं ओर तो आपका भाई आर बैठा है, क्योंकि ठीक दाईं ओर आपका कौन बैठा है तो आर बैठा है। आर किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या रहा। तो भाई आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। फिर से आपको एक वृत्ताकार मेज बनानी है। तो वृत्ताकार मेज ये बन गई आपकी, कितने व्यक्ति इस बार भी 8 हैं आपके, 8 व्यक्ति हैं इस बार भी। 8 व्यक्ति कहाँ की तरफ देख रहे हैं तो केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो इनको सबको केंद्र की ओर दिखा देते हैं। फिर से एक बार इन लोगों को हम केंद्र की तरफ दिखा देते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट कंडीशन है आपकी सी बी के ठीक दाएं बैठा है। सी को कहीं भी बैठा देते हैं, स्टार्टिंग से सी को मान लो यहाँ बैठा दिया। क्या कह रहे हैं कि बी के ठीक दाएं हैं, बी का ठीक दायां हाथ किधर होगा, बी के ठीक दाएं इधर हो जाएंगे ये। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है कि डी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी जो है ए के बाईं ओर तीसरे स्थान, तो डी और ए की कोई बात नहीं कही गई, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। एच जो है ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एच और ई की बात नहीं कही गई अभी। देखो आपका बी और सी किस में मिल रहा है, तो बी इस वाले में मिल रहा है, तो बी और ई एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, मतलब बी और ई जो है एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे। तो देखो अगर ई को यहाँ बैठा रहे हैं तो ये वाला पार्ट पकड़ दो, एच ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, एच ई के दाएं दूसरे स्थान पर, तो 1 2 दूसरे स्थान पर किसको बैठा देते हैं, एच को बैठा देते हैं। फिर क्या कहा गया, एच से रिलेटेड या फिर देखो अच्छा फर्स्ट सेकंड वाले को ही देखा जाए कि डी जो है कहाँ पर है, डी आपका है ए के बाएं तीसरे स्थान पर। स्थान आप देखेंगे बैठाते हैं तब इनका दायां हाथ होगा ये, तो ए यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, ए के बाएं बैठना है वो भी तीसरे स्थान पर। अगर ए को यहाँ बैठाएंगे, अगर हम ए को यहाँ बैठा रहे हैं तो इनका दायां हाथ होगा, यहाँ बैठाने पर इनका दायां हाथ होगा, बाईं तरफ जगह नहीं खाली होगी। अगर यहाँ बैठाएंगे तो इनकी बाईं तरफ तीसरा स्थान नहीं खाली होगा, लेकिन अगर हम यहाँ बैठा दें ए को तो ए की बाईं तरफ 1 2 3 तीसरा स्थान खाली हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर हम डी को बैठा कर देख रहे हैं। फिर हमारा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और ए और जी का नहीं हुआ और लास्ट वाला भी हो गया। अब देखो ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो मतलब ये कंडीशन भी हमारी नहीं बन पाई, ये कंडीशन भी हमारी नहीं बन पाई है, तो इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो ए और जी के बीच में मतलब एक अंक छोड़कर जगह नहीं खाली कि हम किसी को बैठा दें, तो भाई इसको थोड़ा हमें रिमूव करना होगा और देखना होगा कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, कहाँ से गलती हुई थी हमारी, ये वाली से। अब फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी सही थी ना कि बी और सी को बैठा दिया था। फिर क्या कहा गया था कि एच जो है ई के दाएं दूसरे स्थान, नहीं देखो एच ई, देखो ये वाली ना, बी और ई एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, यहाँ पर ई को बैठाया था गलत आया था, यहाँ को ई को बैठा के देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि एच और ई के दाएं, एच ई के दाएं दूसरे स्थान पर, तो 1 2
ई का दायां दूसरे स्थान पर किसको बैठा देते हैं, एच को बैठा देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि डी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी जो है ए के बाईं ओर, अब ए को वहाँ बैठाना जिसके बाईं ओर तीसरा स्थान खाली हो। अगर हम ए को यहाँ भी बैठा रहे हैं ना तो 1 2 3 यहाँ पर इनका स्थान खाली है तो हम डी को यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। डी को यहाँ बैठा दिए। फिर आगे कह रहा है कि देखो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई आपकी, ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई। बची कौन सी, ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति। तो भाई देखो जी को यहाँ अगर बैठा दें हम तो इनके बीच में केवल एक व्यक्ति बचेगा। फिर देखो बचा कौन हमारे पास, ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ, एफ बच रहा है हमारे पास, तो एफ को हम यहाँ बैठा देते हैं, बचे हुए को यहाँ बैठा देते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर 1 2 कौन बैठा है, आपका जी बैठा है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर आपका जी बैठा है, जो कि आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। आपका ये जी ही आ रहा है। आप सारी कंडीशन को चेक कर लीजिएगा, और अगर आपके हिसाब से कुछ और हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। तो भाई आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 8 मित्र हैं आपके जो गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखो फिर से आपका ये गोल मेज़ वाला ही आ गया, और कितने व्यक्ति आपके पास आ गए, 8 व्यक्ति आ गए। 8 के 8 कहाँ की तरफ देख रहे हैं, तो आपके कहाँ देख रहे हैं, सारे के सारे केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो सारे के सारे को हम केंद्र की तरफ दिखा देते हैं। तो 8 व्यक्ति, 2 हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और ये आपके 8 हो जाएंगे। 8 व्यक्ति हैं, 8 के 8 व्यक्ति को हमने केंद्र की ओर मुँह करके रख दिया, बैठा दिया है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपका, आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डी जो है, डी जी के ठीक बाएं बैठा है। डी को हम कहीं भी बैठा देते, फर्स्ट वाले से हम स्वतंत्र रहते हैं। डी जी के ठीक बाएं बैठा है, जी के ठीक बाएं, जी को यहाँ बैठा देते हैं, और इसके ठीक बाएं में कौन आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। फिर कह रहा है कि बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं, ये वाला आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सी। देखो डी और जी का कहीं देखो तो लास्ट वाले में जी लिखा हुआ है, तो ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ तो नहीं हो सकता और कहीं भी हो सकता है। तो ठीक है, ई मतलब यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक। अब देखो अगर नेक्स्ट वाले को देखें, या फिर हम को यहाँ बैठा देते हैं, तो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा, बी बैठा। 1 2 3 तीसरे स्थान पर हम बी को बैठा के देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमसे कहा गया है कि सी जो है ए और एच के बीच में बैठा है। सी जो है ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में कौन बैठा है, तो आपका एच बैठा है। तो एच को मैंने सॉरी ए और सी और ए के बीच में एच बैठा है ना, तो थोड़ा गलती हो गई। सी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो एच बैठा है, एच को बीच में बैठाना था। फिर क्या कहा गया आपसे कि एफ जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो भाई ए के दाएं दूसरे स्थान पर तो आपका सी हो गया। ऊपर भी तो यही कहा गया है, सी और ए के, सी ए और एच के बीच में बैठा, सी ए और एच के बीच में बैठा, ठीक है। यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर सी होगा, लेकिन नीचे जो कहा गया आपका कि एफ जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ ए के दाएं दूसरे स्थान पर, तो दायां दूसरा तो ये होगा जहाँ जगह नहीं खाली बची है। तो हम फिर से एक फिगर दूसरा बनाना चाहेंगे। देखो आप यहाँ से देखो, अगर हम तो ए को अगर हम यहाँ बैठाते, पहले स्टार्टिंग में जो है हम ए को यहाँ बैठा के चेक करते हैं, ए को यहाँ बैठा रहे हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि इन सबको गलत करते थे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये सारे गलत हैं आपके। फिर क्या करा, बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, बी जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर बी को बैठा देते हैं, यहाँ पर हम बी को ले आते हैं। फिर आपसे कहा जा रहा है सी और ए और एच के बीच में बैठा है। ए और एच के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया एफ जो है ना ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर, फिर ए का दायां नहीं खाली है, फिर बात नहीं बन रही है। चलो सबसे पहले हम यहीं पर फंस रहे हैं, सबसे पहले इसको बना के देखते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ इरेज कर रहे हैं।
अब देखते हैं फिर से एक बार इसको हम बैठा के देखते हैं। बी ए के दाएं से तीसरे स्थान, ये वाला सबसे पहले करके देखते हैं। एफ जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ ए के दाएं से दूसरे स्थान पर। अगर हम ए को यहाँ बैठा रहे हैं तो इनका दायां नहीं, अगर ए को यहाँ बैठा रहे हैं तो क्या हो रहा, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, एफ आ जा रहा है। एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है हमसे कि बी और ए, बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, ए के दाएं से तीसरे स्थान पर देखेंगे तो भाई बी नहीं मिलेगा, तो ए को थोड़ा और यहाँ रखते हैं, ए को यहाँ रखते हैं, एफ को यहाँ रखते हैं और बी को यहाँ रख देते हैं। एक बार फिर से करके देखते हैं। सी ए और एच के बीच में बैठा है, ए और एच के बीच में कौन बैठा है, तो सी बैठा है। सी को हम यहाँ बैठा के देख रहे हैं। फिर उसके बाद कहा जा रहा है ये भी आपका होगा, ये भी होगा। लास्ट क्या करा, ई जो है वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो भाई बन गए, इस बार बन गया है। तो इस बार सबको जगह मिल गई है, सब लोग बैठ गए हैं। अब देखो लास्ट में क्या पूछा गया, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो ए का बायां इधर होगा और तीसरे स्थान पर आपका कौन बैठेगा, एच बैठेगा, नहीं सॉरी तीसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो तीसरे स्थान पर आपका कौन बैठेगा, जी बैठेगा। तो भाई इसमें भी जी आ रहा है आंसर, तो भाई इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, जी आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन में इसमें भी जी नहीं दिया। हमको लगता है ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई हमसे बनाने में, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं आज का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 7 बॉक्स दिए गए हैं, ये एक के ऊपर रखे हैं। तो फर्स्ट आपका क्या दिया गया है कि एस और टी के बीच 2 बॉक्स हैं, ठीक है, हमने बना लिए पहले। एस और टी के बीच कितने बॉक्स होंगे, एक ये 2 बॉक्स होंगे। अब आपका ये टी ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है फर्स्ट ऑप्शन में। तो सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड कह रहा है आर टी के ठीक ऊपर है। आर कहाँ है, टी के ठीक ऊपर है, तो आर आपका यहाँ भी हो सकता है और आर आपका यहाँ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन लेकर चल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि पी एस के ऊपर है। पी कहाँ है, एस के ऊपर है। पी जो है एस के ऊपर है, तो आपका ये यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है यू वी के ठीक नीचे है। यू जो है वो वी के ठीक नीचे, इसकी कोई बात नहीं की गई है। फिर कहा जा रहा है लेकिन कि वी सबसे नीचे नहीं है। क्यों और पी के बीच एक भाग से, क्यों और पी के बीच में एक भाग से, अगर हम क्यों को यहाँ बैठा दें इस जगह पर तो क्या हो जाएगा, क्यों और पी के बीच में इस एक भाग से हमारा निकल आएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि यू सबसे नीचे नहीं है, तो यू सबसे नीचे नहीं है और ये जितनी जगह थी ये फिल हो चुकी है। और यू जो है क्या है, यू वी के ठीक नीचे है। यू जो है वो वी के ठीक नीचे और वी सबसे नीचे नहीं है। तो देखो अब कितने लोग हो गए इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग टोटल हो गए हैं। अब देखो सबसे नीचे कौन सा भाग से, तो सबसे नीचे आपका टी दिख रहा है जो कि फिर से ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन बार बार गलत होंगे, इस बार एक बार फिर से इसको हम ट्राई करते हैं। देखो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देख रहे थे तो यहाँ तक पहुँचे थे ना कि पी जो है यस के ऊपर है, पी को यस के ऊपर रख दिया, ठीक है। फिर कहा गया है कि यू वी के ठीक नीचे है। यू जो है वो वी के ठीक नीचे है। यू जो है वो कहाँ है, वी के ठीक नीचे बैठा है भाई। यू जो कहाँ है वो आपके ठीक नीचे बैठा है। अब देखो कहा वी सबसे नीचे नहीं, तो वी सबसे नीचे नहीं तो हमने ऊपर कर दिया। फिर कहा जा रहा है क्यों और पी के बीच एक भाग से। क्यों और पी के बीच की बात करें अगर, तो वहाँ पर एक बॉक्स है, तो उससे तो यही कंडीशन बन रही है कि क्यों और पी के बीच में एक बॉक्स है। को सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, तो आपका सबसे नीचे टी है और सबसे ऊपर आपका वी आ रहा है। तो भाई अगर हम सेकेंड वाली ये वाली कंडीशन पकड़ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये है यू वी के ठीक नीचे नहीं है, ठीक नीचे है, जो है वी के ठीक नीचे है। भाई ये थोड़ी गलती हो रही थी, वी के ठीक नीचे कौन बैठा है, यू बैठा है। तो अब देखा जाए अगर तो ये ऊपर नहीं होंगे नीचे होंगे, ठीक है। तो देखो भाई इसको फिर से एक बार करके देख रहे हैं हम लोग क्या गलती हो रही है। तो देखो यहाँ पर जो कहा गया है ना, एस और टी के बीच 2 बॉक्स है। फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं और एस और टी के बीच कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। तो एस
और टी, इनके बीच कौन कौन बैठा है, 2 बॉक्स हैं। फिर उसके बाद कहा गया आर टी के ठीक ऊपर है, आर को टी के ठीक ऊपर मतलब यहाँ बैठा देते, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया पी एस के ऊपर है, पी को यहाँ बैठा देते, इसके ऊपर हो जाएगा। फिर कहा गया यू वी के ठीक नीचे, यू कहाँ है, वी के ठीक नीचे है, इसको यहाँ बैठा दिए। फिर कहा गया वी सबसे नीचे नहीं है, तो ठीक है वी सबसे नीचे नहीं है। क्यों और पी के बीच एक भाग से, क्यों और पी के बीच एक भाग से मतलब क्यों को यहाँ बैठा देते हैं। टोटल देखते हैं अगर तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोगों की बात कही गई, 7 लोग हैं। अब आपसे कहा गया कि सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, तो सबसे नीचे आपका बॉक्स आ जाएगा यू। भाई आपका आंसर हो जाएगा यू, थोड़ी गलती हो रही थी उसके लिए सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यहाँ पर कहा गया कि 8 व्यक्ति हैं, ये आपके 8 व्यक्ति दिए गए हैं। फिर कहा गया एक 8 मंजिला इमारत में रहते हैं, एक जो है 8 मंजिला इमारत में रहते हैं। भूतल को 1, सबसे ऊपर वाली मंजिल को 2 और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल को 8 माना जाता है, ठीक है। इन सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। देखो आप नीचे से 8 तक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 तक गिन लिए। अब क्या कहा गया है, बात n की जाए तो सम संख्या कौन सी, ये और ये सम संख्या वाली बात यह है। यहाँ हो सकता है आपका, यहाँ हो सकता है आपका, यहाँ हो सकता है n और यहाँ हो सकता है, इनमें में से कहीं n हो सकता है। फिर कहा गया m और s के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, m और s के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। क्यों n के ठीक ऊपर रहता है, क्यों कहाँ पर रहता है, n के ठीक ऊपर। अगर क्यों को यहाँ रख देते हैं, क्यों जो है इनके ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। एल पी के ठीक नीचे रहता है, एल पी के ठीक नीचे रहता है, ओ एल के ऊपर और विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब अगर बात ओ की करें तो ओ कहाँ रहता है, एल के ऊपर रहता है लेकिन विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है, विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो अगर इसको यहाँ बैठा रहे तो ये यहाँ नहीं हो सकते। अब कहा जा रहा है कि ओ एल के ऊपर विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो एल को अगर हम यहाँ बैठा देते, ओ को यहाँ बैठा देते तो ओ एक विषम संख्या वाली मंजिल पर हो जाएगा। फिर कहा गया एल पी के ठीक नीचे रहता है, एल जो है वो पी के ठीक नीचे रहता है। तो भाई ये बात तो नहीं बन रही है, जो एल पी के ठीक नीचे रहता है, एल जो है वो पी के ठीक नीचे रहता है। और ये भी कहा जा रहा है ओ एल के ऊपर रहता है, ऊपर और विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया आपसे कि ओ जो है इसके ऊपर रहता है विषम संख्या वाली मंजिल पर, लेकिन ये तो नहीं कहा गया कि ठीक ऊपर या ठीक नीचे रहता है। यहाँ कहा गया लेकिन कि एल जो है पी के ठीक नीचे रहता है, तो पी के ठीक नीचे कौन बैठा देते हैं, एल को बैठा देते हैं। फिर कहा गया पी एम के ऊपर रहता है, पी कहाँ रहता है, एम के ऊपर। ये नहीं कहा गया कि किस मंजिल पर रहता है। एक बात और कही गई कि एम और एस के बीच 3 व्यक्ति रहते, तो अगर हम एम को यहाँ बैठा रहे हैं और एस को यहाँ बैठा रहे हैं तो 2 ही व्यक्ति आ रहे हैं। मतलब अगर हम एम को यहाँ बैठा देते हैं तो 1 2 3 और फिर यहाँ एम और एस के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो रही है। तो इसको ये क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पर दिया गया एक व्यक्ति, कुछ एक पंक्ति में कुछ लड़के हैं, पीयूष बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो बाईं ओर से आपका ये किस स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। कौन है, पीयूष है, इनका स्थान 15वां है, ठीक है। फिर कहा गया है कि और अमन दाईं ओर से 18वां है, अमन जो है कहाँ से, दाईं ओर से कहाँ पर है, 18वें स्थान पर है। ये आपका कौन है, तो अमन है, ठीक है। ए फॉर अमन हो गया। जब वे अपनी जगह बदलते हैं तो पीयूष बाईं ओर से 12वां हो जाता है। मतलब ये है इस क्वेश्चन की कि जब ये पीयूष जो है इसकी जगह जाते हैं ना, की जगह लेते हैं तो ये कहाँ क्या हो जाते हैं, बाईं ओर से 20वें स्थान पर हो जाते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो देखो भाई 20 ये और 18 ये। अब ये जो 20 और 18 है ना, ये दोनों प्लेस एक ही है, 20 और 18 ये प्लेस एक है। तो मतलब क्या करेंगे हम, 20 प्लस इसके बाद कितने स्टूडेंट बचे होंगे, तो 17 स्टूडेंट बचे होंगे। तो अगर इन दोनों को ऐड कर लेते बस आपके पास 37 आंसर आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये क्वेश्चन भी आपका वैसा ही है जैसे हम पिछले बच्चे बता चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को कर लेना है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है
कि 6 व्यक्ति हैं एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ये क्वेश्चन भी आपको हम करा चुके हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को कर लेना है और कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर एक क्वेश्चन ही न लग रहे हो, आप लोग कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई भी आपको इस क्लासेस से रिलेटेड या फिर पीछे जो भी क्लासेस करा चुके हैं इन सब की PDF चाहिए तो आप लोग मेरे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।